जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, जो कि मैं बी ग्रेड कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको अच्छे मतलब आईआईटीज के लेवल की कंपनीज नहीं आती, पर फिर भी आप बी ग्रेड या सी ग्रेड कॉलेज में हो के भी आप अमेजोन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को क्रैक कर सकते। सो है गाइस, वेलकम बैक। दिस इज तुर्की सुबह और आज हम बात करेंगे जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले जितने भी बच्चों के अभी 12th के रिजल्ट आ चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो अच्छे नंबर से पास हो गए। और जो अच्छे नंबर नहीं आया तो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि आपके नंबर कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कॉलेज या फिर कोर्सेज, क्योंकि हम सब डिटेल में बात करें, ठीक है। तो जितने बच्चे पास हुए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम था और बहुत सारे बच्चों पे प्रेशर था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पर वो चीज खत्म हो गई है। अब एग्जाम भी आपको नहीं देने पड़ेंगे और आपके रिजल्ट भी आ गए। तो अब बात यह आती है कि आपको कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए, कोर्सेज सेलेक्ट करना है, किस ब्रांच में जाए। अगर आप मान लो इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप कितने सारे आपके पास कोर्सेज है, कितने सारे आपके पास स्ट्रीम्स है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कॉलेज अच्छा डिसाइड करें कि अपना कोर्स अच्छा डिसाइड करें। तो यहाँ पे 3 चीज मैटर करता है। अगर हम तीनों चीज को ब्रेक डाउन करके देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे कि आप इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है आपका कॉलेज ब्रांड वैल्यू, उसके बाद आता है आपका प्लेसमेंट। अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो ये 3 चीज एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन लेने से पहले हर बच्चों का क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप आने वाले अपने 4 साल या फिर अपने 3 साल इन्वेस्ट करने वाले हो एक ऐसे जगह पे जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्नओवर ला सकता है। मतलब आपको बहुत बहुत कुछ सीखने मिलेगा अपने कॉलेज लाइफ में। तो एक बेटर कॉलेज डिसाइड करना और बेटर कोर्स डिसाइड करना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो कोर्स डिसाइड करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। तो अगर आप इंटरेस्ट किस चीज में है आपको वो पता करना है पहले। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स या फिर बायोलॉजी, किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट था। अगर आप फिजिक्स में बात करते हैं, अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में इंटरेस्ट था, आपको डायनेमिक्स में इंटरेस्ट था, तो वो सारे जितने भी बच्चे हैं वो उनको मैकेनिकल सूट करेगा या फिर सिविल में जा सकते हैं, राइट। तो और उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो जिन्हें फिजिक्स में बहुत ज्यादा उनको इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद था, मतलब जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट था, एटॉमिक पार्ट था, एटॉमिक थियरीज थी, और जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट था जहाँ पे आप एसी करंट, डीसी करंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिनको भी इस चीज में इंटरेस्ट था वो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में जा सकते हैं। तो अब उन बच्चों के लिए जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट है, राइट, अब जिनके पास आईटी थी, कंप्यूटर साइंस थे, या फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट लिया होगा, जो मतलब ऐसा कन्वेंशन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहते हैं, बायोफोकल सब्जेक्ट रहते हैं। तो अगर आपके पास उन सारे सब्जेक्ट्स थे और आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आईटी इंजीनियर बनना है या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कोडिंग में। या फिर आपको ऐसा नहीं कि आपको इंटरेस्ट होना ही चाहिए कोडिंग, अगर आपको अभी भी मन है, अगर आप डेस्कटॉप के सामने 8 घंटा 10 घंटा बैठ सकते हो तो आपको ओके है। क्योंकि अगर आप जब कोडिंग में जाते हो तो आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है कोडिंग सीखने में। और कोडिंग क्या होता है, कोडिंग बेसिकली वो होते हैं जो कि कंप्यूटर में आप वेबसाइट्स देखते हो, कोई सॉफ्टवेयर देखते हो, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। जैसे कि आप रोबोट्स देखते हो, उनके अंदर जो कमांड्स आते हैं, अब रोबोट है, डिजाइन कर दिया, ठीक है, अब उसके अंदर जो कमांड डाले वो एक कोडिंग के थ्रू डाली जाती है, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। तो अगर आपको उन सारी चीजों में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले सकते हो। क्योंकि बेसिकली मैंने जब अपना डिसाइड किया तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मेरे को आईटी इंजीनियरिंग में जाना चाहिए कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि आईटी में जाना चाहिए, कि कंप्यूटर साइंस और आईटी दोनों सेम है। तो मैंने डिसाइड किया था कंप्यूटर साइंस में जाने का, पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मेरे को मिली नहीं, आईटी मिल गई। क्योंकि मेरे जो जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम मैंने दिए थे उसमें थोड़े यहाँ पे नंबर्स अगर 1 पॉइंट भी कम हो जाते तो आपकी शायद चांसेस कम हो जाते हैं किसी बेटर कॉलेज में जाने में। तो बेसिकली मुझे आईटी में मिला, कंप्यूटर साइंस में नहीं मिला। पर आईटी भी एक अच्छा ब्रांच है, सेम लेवल का ब्रांच है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता दोनों में। अगर आप आईटी में जा रहे हो तो बेसिकली आईटी पूरा का पूरा आपका सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, और जो कंप्यूटर साइंस है इसमें थोड़ा बहुत हार्डवेयर का भी पार्ट आता है, और जिसमें आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज सीखते हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तो पूरा आईटी इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस तरीके से देख सकते हो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो अब कॉलेज ब्रांड वैल्यू की बात करेंगे। अगर कॉलेज में जा रहे हो तो बेसिकली कॉलेज थोड़ा बेटर होना चाहिए। अगर आप जिस कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पे आपको पहले से पता होना चाहिए कि कॉलेज कैसा है। अगर आप कॉलेज में जा ही रहे हो तो कॉलेज का नाम कितना है, कॉलेज की प्लेसमेंट कितनी है, कॉलेज का रैंकिंग क्या है। कॉलेज का रैंकिंग देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके अच्छा मार्क्स आया, अगर आप आईआईटीज में जा रहे हो, एनआईटीज में जा रहे हो, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया अपने 12th में, तो बेसिकली आपके जेडब्ल्यू मेंस के तो एग्जाम अभी सेकंड वाले हुए नहीं होंगे। अभी ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे पता नहीं, कुछ डिले कर रहे हैं,
पर आज से पहले एक बार आपने नवंबर में दिया होगा जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम, जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे जो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होगा, तो क्या पता शायद वो जेई वाले के मार्क्स के बेसिस पे आपको अब एडमिशन मिले। तो जितने भी बच्चे थे जिन्होंने जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम दिए थे, उनका जितना भी मार्क्स आया था, और वो एनआईटीज कॉलेज में जाना चाहते हो, क्योंकि जेडब्ल्यू मेंस से आप आईआईटीज नहीं जा सकते, एडवांस देना पड़ता है उसके लिए। मेंस से आप सिर्फ आईआईटीज में जा सकते हो, एनआईटीज में जा सकते हो जेडब्ल्यू मेंस से। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एनआईटी में कौन सा बेटर कॉलेज है। आपको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है, मतलब कहीं दूर जाना है, किसी बड़े कॉलेज में जाना है, तो आप वो पूरा डिसाइड कर सकते हो रैंकिंग देख के। दूसरा ये कि आप रैंकिंग देखने के बाद आप देखते हो कि वहाँ पे फैसिलिटी कैसी है, कोर्सेज क्या, किस कॉलेज में कौन से कोर्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हर एक कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होता है कि किस कॉलेज के लिए। अगर आप आईआईटी बॉम्बे की बात करो, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक की बहुत ज्यादा डिमांड है, वहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनीज आती है। अब आईआईटी मद्रास की बात करो तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल भी आता है। तो ये अलग अलग कॉलेजेस हैं जो अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज एक बेटर कॉलेज होना चाहिए। दूसरा ये हमने देखा कि कॉलेज में कौन से ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस आप देख सकते हो किस में बेटर है। तो उसके लिए आप एक एनआईआरएफ की वेबसाइट है, वहां पे आप जाके रैंकिंग दे सकते हो, पूरी फैक्टर्स देखते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे एनआईआरएफ की वेबसाइट पे आप जाइए और देखिए कैसा है। तो उसके लिए चलिए हम दिखा देते हैं कि आपको कैसा है, कैसे उस वेबसाइट पे जाना है, कैसे कैसे आपको रिसर्च करनी है, तो आपको कॉलेज डिसाइड करने में थोड़ा हेल्प रहेगा। जैसा कि हमने ब्रांड वैल्यू की बात की, कॉलेजेस की बात की, अगर आपको कॉलेज देखना है तो आप बहुत लोगों को रैंकिंग देखना रहता है, ठीक है। और आप यहाँ पे आके इस वेबसाइट पे एनआईआरएफ के वेबसाइट पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क्स, आपको यहाँ पे सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे कॉलेजेस को लेकर। अगर आप 2020 के रैंकिंग में देखोगे तो ओवरऑल आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, किसी भी ब्रांच में आप जाके देख सकते हो। अगर आप हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग में जो टॉप की कॉलेजेस हैं वो है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, मतलब यहाँ पे सारे के सारे कॉलेजेस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सारे कॉलेज बता दिए हैं। और आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे डिटेल में मोर डिटेल्स करके देख सकते हो। जैसा कि हम आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे तो आईआईटी बॉम्बे में देख सकते हो कि कितना आपके कट ऑफ चाहिए, कितना चाहिए। आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड होकर एक ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है तो नहीं हो रहा है फिर से, तो डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप स्टैट्स भी देख सकते हो। स्टैट्स ईजी पड़ जाता है आपको देखने में। अगर आपको यहाँ पे स्टैट्स नहीं समझ में आएंगे तो मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार चेकआउट कर सकते हो कि कितना आपको बेसिकली कितना मार्क्स की ज़रूरत है, या फिर आपने कितना स्कोर किया है, आप इस कॉलेज में जा सकते हो। तो किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने से पहले एक बार आपको यहाँ के डेटा से चेकआउट कर लेना चाहिए। यहाँ पे हर साल का कोड वो दिया हुआ है डेटा, तो हम 2020 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2020 का भी डेटा है। आप सब कुछ एक बार चेकआउट करोगे, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक बेटर कॉलेज ढूंढने में आसानी होगी। तो अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट की। अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो तो किस कॉलेज में कितनी प्लेसमेंट है, तो ये बहुत ज्यादा बच्चों का यही रहता है कि किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पर आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितना प्लेसमेंट मिल रहा है, राइट। किसी भी कॉलेज में जाने से पहले आप प्लेसमेंट चेक करते हो। मैंने बहुत बार चेक किया था, मतलब मैंने तो प्लेसमेंट ही देखा था पहले, और उसके बाद कॉलेज की रैंकिंग देख रहा था कि अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है तो मतलब कॉलेज भी बेटर ही होगा। तो यस, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलता है तो कॉलेज भी बेटर ही होता है। अगर आप आईआईटीज, एनआईटीज, ए ग्रेड, ए प्लस कॉलेजेस की बात करें, जो कि आईआईटीज है, एनआईटीज है, वीआईटी है, बिट्स पिलानी है, अगर आप इन सारे कॉलेजेस में जा रहे हो तो आपको चिंता करने की बात नहीं कि आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा कि नहीं। अगर आप कंप्यूटर ब्रांच में हो, क्योंकि कंप्यूटर ब्रांच ज्यादा ऐसा कुछ ज्यादा फेमस है और जहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा मिलती है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर आजकल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गया। तो बेसिकली यही है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो आप अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो किसी भी आईआईटी से। तो कैसे भी जान, प्लेसमेंट में आपको इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आप कॉलेज देखना, ठीक है। आप कॉलेज पहले डिसाइड कर लो कि किस कॉलेज में जाना है, क्योंकि कॉलेज वाइज ही चेंज होता है। अगर आप मैकेनिकल में जा रहे हो तो मैकेनिकल शायद आईआईटी बॉम्बे में नहीं आता होगा, वो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस आते हैं। आईआईटी मद्रास में जो कि है मैकेनिकल शायद बेटर होगा, वहां पर आपको ज्यादा प्लेसमेंट मिलेगा, तो आपको आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेना चाहिए। तो उन सारे फैक्टर्स को आप एक बार देख लेना, क्योंकि जो बात करते हैं ए ग्रेड कॉलेजेस की, जो एनएसआईटी हो गई, डीटीयू कॉलेज हो गया, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर का हो गया, तो अगर आप इन सारे कॉलेजेस में जा रहे हो जो कि ए ग्रेड है, तो ए ग्रेड कॉलेज में उनसे थोड़ी कम प्लेसमेंट मिलती है। एवरेज पैकेज कुछ 10 या 12 लाख का होता है कंप्यूटर ब्रांच के लिए। अगर आप मैकेनिकल में जा रहे हो तो आपको 5 या 6 लाख का एवरेज पैकेज होता है। अगर आप ए ग्रेड में हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में हो, तो आपको इसमें कुछ 8 से 10 लाख का पैकेज मिलता है एवरेज। तो उसके लिए मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, जो कि आप थोड़ा देख लो, शायद आपको उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किन कॉलेजेस में आपको कितना प्लेसमेंट मिल सकता है, कौन से ब्रांचेस के लिए। तो पहले वो देख ले।
तो बेसिकली मैंने एक टेबल रेडी किया है और ये टेबल मतलब काफ़ी रिसर्च के साथ किया है, बहुत रिसर्च लगी है इस टेबल को बनाने में। अब यहाँ पर आप जो नंबर्स देख रहे हो, ये नंबर्स नहीं है, नंबर इन लैक्स है कि आपको कितने एवरेज पैकेज मिलते हैं, और ये ब्रांचेस है कि किन ब्रांचेस के कितने कितने पैकेज है एवरेज, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपका ये बेसिकली मेन एम यही रहता है बच्चों का कि पता चल जाए कि मेरे को इस कॉलेज में जाने के बाद मेरे जो 4 साल, जो मेरे लाइफ की जो इम्पोर्टेंट 4 साल है, वो इन्वेस्ट करने के बाद क्या आपको कितना रिटर्न ऑफ मिलेगा, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर आप वहाँ पे अपना 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ से कितनी पैकेज मिलेगी। तो आप यहाँ पे जो ग्रेड्स देख रहे हो A+, A, B, C, तो आप ये समझ जाओगे कि जो मैंने दूसरा टेबल बनाया तो आप वहाँ देख सकते हो कि A+ मतलब IITs, NITs, A ग्रेड मतलब उससे थोड़ी छोटी वाली ब्रांच, B ग्रेड मतलब Tier 2, Tier 3 सिटीज के कॉलेजेस, और C ग्रेड मतलब जो बेसिकली एकदम नीचे के ब्रांचेस होते हैं, मतलब नीचे के कॉलेजेस होते हैं। तो अब जब हम बात करेंगे तो A+ की, अगर आप सोच रहे हो, कोई भी बच्चा सोचता है कि एक बड़े कॉलेज में जाना, अगर कोई बड़े कॉलेज में जा रहा है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, CS या फिर IT इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेस हैं, ये मतलब सब एक बेसिकली कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो तो कंपनीज क्या करती है, मैक्सिमम पैकेज कितना देती है, जो एवरेज पैकेज। तो हम बात करें एवरेज पैकेज की, एवरेज पैकेज आपको 12 लाख का मिलता है। अगर आप यहाँ पे 12 लाख का अगर आपको जो पैकेज मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है आपके कंप्यूटर साइंस पे, और आप A ग्रेड के कॉलेज में जाते हो, उससे नीचे वाले ब्रांच में, जो कि IITs, NITs नहीं है, जो कि नॉर्मल मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, फिर ऐसी बहुत सारी DTU यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटी में आप कोई एक टॉप कॉलेज देख सकते हो। तो ये सारे कॉलेजेस में आपको मैक्सिमम एवरेज पैकेज, जो एवरेज पैकेज है 10 लाख का मिलेगा। अगर आप B ग्रेड कॉलेज में जाओगे, जो एकदम मतलब नॉर्मल Tier 2, Tier 3 सिटीज के कॉलेजेस है, वहाँ पर आपको 6 लाख मिलेगा। ये 6 लाख आपका पैकेज है, ठीक है। ये 4 साल इन्वेस्ट करने के बाद है। अगर लोगों का ड्रीम होता है बेसिकली 12 लाख का एवरेज पैकेज जहाँ पर है वहाँ जाना, तो आइए आपके कॉलेज के मार्क्स डिसाइड करेंगे आपने कितने मार्क्स लाए हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको EXTC में इंटरेस्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, EE का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ये मतलब है। अगर आप इन सारे कोर्सेज में जा रहे हो तो अगर आपको यहाँ पे पैकेज देख सकते हो, अगर आप IITs में हो तो 10 लाख मिलेगा, अगर आप उससे थोड़ा नीचे तो 7 लाख का पैकेज मिलेगा। तो बेसिकली ये होता है, जो 12 लाख का पैकेज मिलता है, ये नॉर्मली जो एवरेज है ये आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या होती है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे हम, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या बायोटेक या केमिकल इंजीनियरिंग करते हो तो इसमें भी अगर आप A ग्रेड कॉलेज में जा रहे हो तो आपको 5 लाख का पैकेज मिलता है। अगर A+ हो, अगर आप IITs, NITs में, तो 8 लाख का मिनिमम पैकेज, मतलब एवरेज पैकेज आप मान सकते हो यहाँ पे। तो आजकल ऐसा है कि ज़्यादा डिमांड इसी का चल रहा है, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद अगर सेकेंड लेवल पे आप बोल सकते हो कि अगर कोई कंपनी आती है जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर करती है किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉलेज में जाने के बाद, तो बेसिकली जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर करने वाली कंपनियां होती है मोस्टली इन स्टूडेंट्स को लेती है जो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो सेकंड चॉइस होता है उनका इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का होता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी स्कोप है, काफ़ी डिमांड लोगों का इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे अभी हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आ रहे हैं, तो सब कुछ रोबोटिक्स के थ्रू जा रहा है। रोबोटिक्स डिपेंड करता है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे एंड, और उसको जो फंक्शन होती है, जो उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, वो सारी की सारी कंप्यूटर साइंस के थ्रू की जाती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं। अगर ये सब डिटेल अगर आपको पता चल जाए तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है कि कॉलेज डिसाइड करना। एंड आई थिंक आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया तो मिल गया होगा कि कितने पैकेजेस आपको मिलते हैं, कितने मिल सकते हैं, और किन कॉलेजेस में जाने के बाद आपको बेसिक जो एवरेज पैकेज है। तो ये ऑन कैंपस क्या होता है, अगर आप ऑन कैंपस में जा रहे हो तो मतलब अगर आप किसी भी कॉलेज में गए, ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो और वहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद आप 2 साल या 3 साल, मान लो अगर आप 3rd ईयर या फिर आपके 4th ईयर में वहाँ पे कंपनियाँ आती है, मतलब कोई भी कंपनी आएगी आपके कॉलेज में आपको रिक्रूट करने के लिए। ये कंपनी आपके कॉलेज में आती है और आप कॉलेज में ही हो, और 3rd या 4th ईयर में आपको ऐसा इंटरव्यू राउंड के थ्रू जाना पड़ता है। तो आपको इंटरव्यू राउंड डिपेंड करता है, अगर टेक्निकल राउंड है तो 7 रहता है अगर आप टेक्निकल कंपनीज में हो, नहीं तो नॉर्मल नॉन टेक कंपनीज में आपको 3 राउंड में इंटरव्यू राउंड होता है। अगर आप वो राउंड को क्लियर कर लेते हो तो आपकी प्लेसमेंट लग जाती है किसी भी कंपनी में। तो ये एक साइकिल चलता है ऑन कैंपस में, राइट। जैसे कि हमने ऑन कैंपस देखा, अगर हम ऑफ कैंपस की बात करते हैं कि ऑफ कैंपस में कैसे होता है। ऑफ कैंपस बेसिकली वो होता है कि आप
कॉलेज में तो चले जाते हो पढ़ने के लिए, आप किसी कॉलेज में गए और कॉलेज में जाने के बाद यहाँ पर ये कंपनी आपके कॉलेज में नहीं आती, मतलब बहुत कम चांसेस रहता है कि आपके कॉलेज में कोई अच्छी कंपनी आई। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बी ग्रेड कॉलेजेस की, जो कि बी ग्रेड में या फिर सी ग्रेड, ठीक है। ये बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड कॉलेजेस है, ए प्लस या फिर ए नहीं है, वहां पर कंपनी आती है अच्छे से। यहाँ पे कुछ कुछ कॉलेजेस में कंपनी आती है, कुछ में नहीं आती। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी तो नहीं रिक्रूट करती, तो आपको कॉलेज में जाने के बाद आप जाते हो या फिर बाहर से अप्लाई करते हो डायरेक्ट किसी कंपनी में, आपके पास स्किल्स अच्छे हैं तो, या फिर आप किसी जॉब पोर्टल साइट्स पे जाओगे और जॉब पोर्टल साइट से आप कंपनी में एनरोल करते हो। ये आपका होता है कि ऑफ कैंपस, मतलब आप बाहर से डायरेक्ट किसी कंपनी में आप जाके जॉब ले सकते हो। पर ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है, आपके पास प्रोजेक्ट अच्छे किए आपने 3-4 साल में, या फिर आपका CV स्ट्रांग रखा है, तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो। अगर आप, ये बात हो गई नॉर्मल किसी भी के लिए, ठीक है, आप किसी कंपनी में जा सकते हो। अगर आपको ऐसा माने कि ड्रीम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो तो वो जैसे हो गई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सारी जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अगर आप इस कंपनी में जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। गूगल में जाना है तो आपको career.google.com से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आप सिर्फ यहाँ पे जाके आपके पास, ये सिर्फ आपका चेक करता है कि आपके पास स्किल्स क्या है और आपके स्किल्स क्या होने चाहिए। अगर आप गूगल में जा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हो, फेसबुक में जा रहे हो, तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने बात करी है पहले, कोडिंग समझाया था। अब कोडिंग में कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे आपको पाइथन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर आपके पास जावा में अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट। अगर जावा स्क्रिप्ट भी आपकी अच्छी है तो भी आप कर सकते हो इसमें, राइट। ये सारे तरीके होते हैं ऑफ कैंपस से प्लेसमेंट के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस क्या। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना ज्यादा हो सके उतना आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि वो समझ सके कि कौन सा ब्रांच लेना है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे ही इंजीनियरिंग रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड या फिर कोडिंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, और हम हर दिन मतलब कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। तो इंफोटेनमेंट और मोटिवेशन और फैक्ट्स रिलेटेड भी वीडियो आते रहते हैं। तो हर दिन आपको एक वीडियो यहाँ पे मिलता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।